हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने आज काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पुल बैक में सबसे ज्यादा जो तेजी पकड़ते हुए दिखाई दिए वो रेलवे, डिफेंस और आप बोल सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक थे, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक थे, ठीक है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अगर आप लाइव नहीं आते भाई, क्या चीजें आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं मार्केट से। अगर आप पूछे सर क्या सीख रहे हैं, ठीक है, मैं सिंपल वर्ड में आंसर करना चाहूंगा कि आज जो एक स्टॉक था यहाँ पे एसडब्ल्यू सोलर करके था, उसके रिजल्ट बहुत तगड़े थे, लेकिन स्टॉक सर्किट में जाने के बाद फॉल किया। मैंने क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे स्टॉक रिजल्ट के बाद आपको फोकस नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। भले यहाँ पे स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक बार देखिए कि सर्किट क्या सस्टेन करते हैं, क्या ये स्टॉक कंटिन्यू करता है नेक्स्ट डे को, ठीक है। काफी लोगों ने ट्राई किया था और मुझे मैसेजेस आए थे कि भाई ट्राई किया किसी ने और लॉस बुक किया यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक 4% फ्रॉम द टॉप फॉल करता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा भी यहाँ पे हम लोगों ने फोकस किया था यहाँ पे। एक तो रिलटेल करके एक स्टॉक था, ठीक है, माफ कीजिएगा, टेक्स मोकोरेल, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे 200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, देखो यहाँ पे। और हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चांसेस है 200 तक जाएगा। आप देखोगे ऑलमोस्ट ये 199.99 200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। क्यों जाता हुआ दिखाई दिया ये भी डिस्कस किया। इसके अलावा भी यहाँ पे हम लोगों ने इरकॉन जैसे स्टॉक डिस्कस किया कि इंट्राडे में मोमेंटम किए तो क्यों जा सकते, कहां तक टेक्निकल चार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सीखने को भाई बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या आपको पता है ये ऊपर जाएगा, क्या आपको पता है, हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं। देखो फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शंस इंप्रूव होगा। आप स्टॉक लेने से घबराओगे नहीं और बेचने से घबराओगे नहीं, आपकी एंट्री एग्जिट सही हो जाएगी, ठीक है। काफी चीजें सीखने को मिलती है। और अगर आप नहीं सीख रहे ना मेरे भाई, सीरियस नोट पे बोलूंगा, आप जो मिस करें ना, मैं बता नहीं सकता आप क्या मिस करें। तो आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए, आप समझ जाओगे, ठीक है। और अगर पसंद आता है, अगर आप सीख रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना, एटलीस्ट दूसरे व्यूअर्स को समझ में कि भाई क्या सीख रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में आज पुल बैक था, ठीक है, डेफिनेटली। हालांकि सस्टेन मॉर्निंग में नहीं किया था, लेकिन एंड ऑफ द डे थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अब देखो पुल बैक सस्टेन करना चाहिए था, ठीक है। मार्केट में जो रिले थी वो सस्टेन करनी चाहिए थी। कैसे, क्यों सस्टेन करनी चाहिए थी? क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल करना चाहूंगा। सी, डाउ जोन्स यहां पे 700 पॉइंट ऊपर गया था, तो हमारा मार्केट को सस्टेन करना चाहिए था, ठीक है। वो सस्टेन नहीं किया, थोड़ा आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत नहीं किया। उसका रीजन हो सकता है कि भाई बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट आने वाले, इसकी वजह से वो लोग नर्वस थे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नर्वस थे कि भाई इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, आरआईएल के रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले, जो रिस्क लग रहा था, ठीक है। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स या बोल सकते हैं एनालिस्ट सेल ऑन राइज का अप्रोच रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं यहाँ पे? सेल ऑन राइज का, यानी कि जैसे ही राइज होता है आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे रेटिंग आ रही है निफ्टी के अंदर ट्रेड करने की, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, गैप अप में सस्टेन नहीं कर पा रहे, लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट हो गया। अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स अभी 140 पॉइंट्स नीचे है, तो शायद निफ्टी भी आपको कल थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा सेल ऑन राइज मार्केट है। लेकिन ऐसे मार्केट में इरकॉन जैसा स्टॉक आप देखो यहाँ पे 16%, 17%, 18% तक जाते हुए दिखाई दिए। आरवीएनएल 10% जाते हुए दिखाई दिए। अब पूछे सर न्यूज क्या है, कोई न्यूज है क्या? डेफिनेटली है। देखो न्यूज दो तरह की है, ठीक है। एक सेक्टर रिलेटेड आप बोल सकते हैं और एक इंडिविजुअल स्टॉक रिलेटेड बोल सकते हैं। सेक्टर में न्यूज क्या है, तो कि आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिला था, आप देख सकते हैं बीएसएनएल की तरफ से 3,500 करोड़ का, 3,622 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो ये जो एक न्यूज आ रही है कि आरवीएनएल को बीएसएनएल से ऑर्डर मिलना, ठीक है, ये पूरे सेक्टर को मोमेंटम करवा गया कि भाई बीएसएनएल की तरफ से और भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो आरवीएनएल के साथ साथ दूसरे स्टॉक भी मोमेंटम कर गए। उसके अलावा भी यहां पे देखोगे एक और न्यूज आ रही है फॉर द आईआरएफसी, उसके साथ साथ और भी रेलवे स्टॉक को मोमेंटम करवा गए। और वो ये था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनटीपीसी से यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया फर्स्ट फेज के लिए, ठीक है। उसमें आप देखोगे वेगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए भी था, ठीक है। तो आईआरएफसी को ऑर्डर मिला, तो उसकी वजह से पूरा जेडब्ल्यूएल और बाकी लोग भी मोमेंटम करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में आरवीएनएल आईआरएफसी जैसे के लिए स्टॉक के लिए ऑर्डर था, लेकिन जेडब्ल्यू जैसे स्टॉक भी मोमेंटम कर गए, ठीक है। और आप देखोगे इंट्राडे में स्टॉक 20% तक जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे काफी लोगों ने बोला सर ये 20% जाता हुआ दिखाई दिया है, क्या सर्किट लगेगा? मैंने बोला क्लियर कट नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसका रीजन मैंने आंसर करने की कोशिश की थी। तो भाई जो चीजें आप नहीं सीख रहे ना मेरा भाई, शेयर मार्केट में कोई पप्पा मम्मी नहीं बताएगा, लिख लेना, ठीक है। अगर कोई बता देता तो मुझे बता देना भाई कि किसी का पप्पा के पास नॉलेज है कि भाई स्टॉक 20% सर्किट नहीं जाएगा। अगर वो स्टॉक 19% जा रहा है, अगर वो स्टॉक 19.5% जा रहा है, वो सर्किट क्यों नहीं मारेगा, वो क्यों फॉल करेगा? ये चीजें कोई पप्पा नहीं बताता।
इतना परफेक्ट नॉलेज आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई भी बंदे के पास होगा, इवन न्यूज़ चैनल वालों जो बोल रहे हैं, उनके पास भी होगा। ठीक है? तो जाके ज़रूर चेकआउट करना चाहिए आप लोगों को। ओके ओके नेवरदलेस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इरकॉन जैसे स्टॉक मोमेंटम की है। अब पॉइंट आता है सर क्या ये बजट रिलीज स्टार्ट हो चुकी है? क्या ये रिलीज सस्टेनेबल हो सकती है? अब देखो मैं सिंपल बोलूँगा, रियली तो है डेफिनिटली, ठीक है? लेकिन मैंने ऑलरेडी लाइव में एक चीज़ बताई थी कि ये जो मार्केट में मोमेंटम आ रही है, ठीक है? वो मोमेंटम थोड़ी-सी ऐसा लग रहा है कि ये वर्टिकल मोमेंटम है, ठीक है? स्मॉल कैप देखोगे 3 दिन कंटीन्यूअसली मोमेंटम किया, मिड कैप देखोगे 3 दिन कंटीन्यूअसली मोमेंटम किया। ये तो इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है? तीसरे दिन के अंदर। तो शायद थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप में दिखाई दे रहा है और अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो आप ये समझो कि कम से कम यहाँ पे 1% वापस मिड कैप गिरेगा, ठीक है? मे बी शायद कल गिरता हुआ आपको दिखाई दे। तो मैं आपको यही वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था इवन लाइव में कि आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो हो सकता है कल इरकॉन थोड़ा फॉल करे, हो सकता है कल आरवीएनएल वापस फॉल करे, हो सकता है कल जेडब्ल्यूएल, आरएफसी जैसे स्टॉक वापस फॉल करे, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हैं कि रियली शॉर्ट एंड सिंपल में कि रियली बजट की स्टार्ट तो हुई है, डेफिनिटली हुई है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कल भी कंटिन्यू करेगा और आने वाले 15 दिन क्योंकि बजट फर्स्ट फरवरी को है तो 15 दिन रोज ऊपर जाएगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली करेगा, ठीक है? थोड़ा यानी कि मान लो 2-3% फॉल कर गया तो आप क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा मोमेंटम में, रेलवे स्टॉक्स में। लेकिन अगर वन शॉट आंसर करें तो हाँ, थोड़ी बहुत रैली आ रही है और हो सकता है कि मान लो कल फॉल करे इरकॉन या कल आरवीएनएल, कल जेडब्ल्यूएल फॉल करे, बाद में थोड़ा सपोर्ट लेके वापस शायद बजट के आसपास आप बोल सकते हैं 19-20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख के आसपास वापस थोड़ी बहुत मोमेंटम आए रेलवे स्टॉक्स में। ठीक है? तो रिलीज स्टार्ट हुई है, अगर वन शॉट आंसर करें, लेकिन कल टेम्पररी फॉल करने की उम्मीद है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। आई होप ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? अगर फिर भी डाउट है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो बोला वो थोड़ा रिवाइंड करिए, 1 मिनट का पॉइंट रिवाइंड करिए, आप समझ जाओगे। शॉर्ट एंड सिंपल में कल थोड़ा फॉल आने का उम्मीद रहता है, ठीक है? टेम्पररी फॉल रह सकता है। चलिए, तो होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो इसके रिजल्ट बहुत ही तगड़े आए थे, मैंने भी चेकआउट किए थे, रिजल्ट अच्छे थे। स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया भी था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है? तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टॉक को ऐसा नहीं कि भाई भागा तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखोगे स्टॉक 52 पे गया था, 49 पे क्लोजिंग थी। हो सकता है कल 3% गिर जाए ये भी स्टॉक, ठीक है? क्योंकि मार्केट में कल फॉल आएगा मिड कैप्स के अंदर, तो ये भी गिर जाए, ठीक है? तो आपको सोच समझ के एंटर करना चाहिए स्टॉक में। कोई भी रिजल्ट अच्छा आए तो कूदना नहीं चाहिए, चाहे वो एसडब्ल्यू सोलर हो, चाहे पीएसबी बैंक हो या कोई भी स्टॉक हो, ठीक है? थोड़ा वेट करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि रिजल्ट का 7 दिन का वेट करना चाहिए, 7 दिन का मोमेंटम आपको बता देगा कि भाई क्या करना है आगे, ठीक है? वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ रहे हो मेरे भाई लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो मान लो कोई प्रॉफिट होता है तो वो स्टॉक रेयर केस में होता है, एक आध जाए जाने दो ना, बाकी स्टॉक में तो आपका प्रॉफिट लॉस बच जाएगा, ठीक है? तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी है। ओके ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट अगर बात करनी चाहिए सर मिड कैप में कहां तक मोमेंटम आ सकती है, निफ्टी में कहां तक मोमेंटम आ सकती है। देखो मोमेंटम तो पता नहीं यहाँ पे कहना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आप ये समझो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोमेंटम यहाँ पे 23,700 के आसपास अभी दिखाई दे रही है और अगर कल फॉल आया तो आप ये समझो कि वापस 2300 के आसपास भी निफ्टी जा सकता है। और अगर कल फॉल आया तो मिड कैप में मुझे लगता है कल शायद वापस 500 पॉइंट की आपको गिरावट दिखाई दे सकती है, जो आपको 500 पॉइंट की आज रैली होती हुई दिखाई दी, ठीक है? होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक आखिरी बात, कल मैं लाइव नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है? जो हमारी दूसरी चैनल वहां पे लाइव नहीं आ रहा, तो कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मंडे पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? तो कल वेट मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन काफी चीजें सीखने को मिलेगी सर। ओके, और अगर अकाउंट ओपन करना है, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वेडनेसडे लेक्चर होने वाला है, फ्री लाइव फुल डे लेक्चर होगा, ठीक है? तो अगर इंटरेस्टेड है वापस जरूर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो हम लोग रखते रहते हैं कि भाई अदानी क्यों मोमेंटम किया, वो भी यहाँ पे रख दिया था कि हिडनबर्ग की न्यूज की वजह से, ठीक है? तो बस जरूर आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करें माई स्टॉक मार्केट फंडा, जहां पे 15,000 प्लस मेंबर्स हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।